बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपको इससे पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह से शरीफ ख़ानदान को शिकस्त हुई है, मरियम नवाज़ को शिकस्त हुई है, नवाज़ शरीफ को शिकस्त हुई है, शरीफ ख़ानदान को शिकस्त हुई है। जिनको ये निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे उनकी बात नहीं मानी गई। ये तो सबको पता है कि उनकी बात नहीं मानी गई, उनको शिकस्त हुई है। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि कितनी शर्मनाक इनको शिकस्त हुई है। अब एक टीवी चैनल ने जो रिपोर्ट किया है, उन्होंने बताया है कि अंदरूनी कहानी है क्या। ये मैं आपको बता दूं कि बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई है और इस कहानी की ना मरियम औरंगज़ेब ने तरदीद की है, ना मरियम नवाज़ ने तरदीद की है, ना अता तारण ने की है। तो मुलाकात की अंदरूनी कहानी, इस कहानी ने शरीफ ख़ानदान की नाक कटवा दी है। ये जो नाम के शेर हैं ये कैसे ढेर होते हैं, कैसे ये सरेंडर करते हैं। शर्मनाक कहानी है ये सरेंडर की। खबर यह है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और राजा रियाज़ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आज़म ने नाम पूछे तो राजा रियाज़ ने अपने 3 नाम मेज़ पर रख दिए। ज़राए, आप इनमें से किसको बनाना चाहते हैं? शहबाज शरीफ का राजा रियाज़ से इस्तिफसार। राजा रियाज़ ने फहरिस्त में मौजूद अनवारुल हक काकड़ के नाम पर उंगली रख दी। ओके, मैं भी आपके नाम से इत्तेफाक करता हूँ। शहबाज शरीफ का जवाब ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे लाला सिद्दीक का बीपर है, जिस पे बड़े लोग आजकल उनके फ़ैन हो चुके हैं। लाला सिद्दीक के अटक से जब उनसे एंकर ने पूछा कि जी लाला सिद्दीक, इमरान खान को शिफ्ट कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा जी शिफ्ट कर दिया गया है। तो बिल्कुल शहबाज शरीफ ने उसी तरह से मुख्तसर सी बात की है और उन्होंने उंगली के सामने सरेंडर कर दिया है। तो ये बड़ी बड़ी बड़के मारते थे, ये बड़े बड़े दावे करते थे। ये ज़रा सुने, आपने पहले ये वीडियो क्लिप सुना भी होगा, लेकिन ज़रा मुलाहिज़ा करें। अहम खबर आपको देंगे, चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पे मजीद जानेंगे। मोहम्मद सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा। मोहम्मद सिद्दीक, आप सुन पा रहे हमें? जी जी बताइएगा, चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया? जी कर दिए जी नाज़रीन इकराम, बिल्कुल मुख्तसर शहबाज शरीफ ने बिल्कुल इसी तरह से मुख्तसर काम किया। उन्होंने कहा कि जी हुक्म, मैं खादिम, मैं नौकर, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता है कि राजा रियाज़ आजकल कितनी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। उन्होंने उंगली का इशारा किया और शहबाज शरीफ ने उस उंगली के सामने सरेंडर कर दिया। तो ये है इनकी औकात और इनकी हैसियत। ये बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहरहाल शरीफ ख़ानदान के लिए ये शर्मिंदगी का बायस है। नाक इनकी कटी है, बड़े बड़े दावे, बड़कें थीं, कहाँ गए वो दावे। और एक चीज़ और, मैं उन सहाफ़ियों से ज़रूर कहूँगा, उन तजियाकारों से, उन एंकर्स से जिन्होंने नवाज़ शरीफ के बारे में बड़े बड़े ट्वीट्स किए थे कि नवाज़ शरीफ ही मुल्क के बड़े फ़ैसले करने वाला है। अब पाकिस्तान की सियासत नवाज़ शरीफ के गिर्द घूमेगी। लंदन में देखें, लंदन से नाम आएगा, लंदन से मंजूरी होगी। मैंने बताया था कि जियो वाले बेचारे तो जब दस्तखत हो गए समरी के ऊपर, अभी बाहर खबर नहीं आई थी, तब तक वो डटे हुए थे कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ही फैसला करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ पर है कि मियाँ साहब क्या करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ। तो औकात सामने आ गई है मियाँ नवाज शरीफ की भी और मियाँ शहबाज शरीफ की भी। एक उंगली के सामने सरेंडर, एक उंगली जितनी औकात है, बस ताकत और वर उंगली होनी चाहिए। राजा रियाज की सिर्फ एक सीट है और राजा रियाज, अल्लाह ताला कैसे कैसे दिन दिखाता है बंदे को। वो राजा रियाज जिन्होंने नून लीग का टिकट लेना है, जिनको नून लीग अपने चपरासियों की तरह डील करती थी, उनकी तज़हीक करती थी, और वो बेचारे खड़े होकर कहते थे अब वो मुझे पहचानते ही नहीं है। आज उस राजा रियाज के नाम पर शहबाज शरीफ ने उनकी एक उंगली के सामने सरेंडर कर दिया है। तो ये दिन फिरते रहते हैं। 4 दिन पहले तक इनका गुरूर, तकब्बुर और ऐसे इनकी ताकत थी, आज कहाँ है? मुझे लगता है कि इन्हें कहा गया है कि रिज़ाइन करो और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर निकलो, और इन्होंने 5 मिनट में साइन किया और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर हो गए। तो ये इनके हालात हैं। अब वो एंकर्स, वो सहाफ़ी, वो तजियाकार जो इनके हक में बड़े बड़े जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स कर रहे थे, इससे पहले कि कोई स्क्रीनशॉट ले ले दोबारा आपकी ट्वीट सामने ले आए, आप वो ट्वीट्स डिलीट कर दें। हमने आपको पहले ही कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ इतना बड़ा कोई नज़रियाती नहीं है, बड़ा कोई इनकलाबी नहीं है। वो मियाँ नवाज शरीफ जिसने वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया और मुहिम चलाई थी, वो भी कहीं से आशीर्वाद थी। आशीर्वाद के बाद वो ये सब कुछ कर रहे थे, आशीर्वाद के बगैर हो ही नहीं सकता था। तो वो भी सरेंडर कर चुके हैं। अब करना क्या चाहिए था शहबाज शरीफ को? नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ को चाहिए था कि वो कहते कि बिल्कुल आपने नाम दिए हैं, पार्लिमानी पार्टी को भेज देते हैं, पार्लिमानी पार्टी को ये नाम जाते, पार्लिमानी पार्टी वहाँ पर मान जाती तो कम से कम शहबाज शरीफ का नाम तो ना आता, इतनी जिल्लत तो ना होती। और अगर पार्लिमानी पार्टी भी ना मानती
तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से काकड़ साहब का ही नाम आना था। सिकंदर सुल्तान से बड़ा टाउट ताकतवरों का कौन हो सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ ने उंगली के सामने सरेंडर करके बता दिया कि असल हमारी औकात और हैसियत क्या है। फिर एक और चीज़ हैरान कुन है, काकड़ साहब का ताल्लुक है बाप पार्टी से, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से। वो हुकूमत का हिस्सा हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ को मैंडेट दिया था कि आप जिसको मर्जी बना दें। उन्होंने नाम कुछ और दिए, यानी हुकूमती इत्तेहाद ने हुकूमती इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक जमात के रुकन और मेंबर का नाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज दे रहे हैं और शहबाज शरीफ इससे इत्तेफाक कर रहे हैं। क्या खूबसूरत चीज़ है। मैं क्यों कहता था कि नवाज शरीफ की इतनी औकात नहीं है कि वो कोई बात कर सकें, क्योंकि जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो करप्ट लोग होते हैं, वो दर हकीकत कमज़ोर लोग ही होते हैं। कमज़ोर तो बात नहीं कर सकता, उसकी इतनी हैसियत नहीं होती। आप देखें बैरूनी कुव्वतों को भी, पाकिस्तान या कोई भी मुल्क हो, वहाँ पर उनको कमज़ोर लोग सूट करते हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हों। अब इनके असासे जायदादें लंदन में हैं, लंदन की एजेंसीज, हुकूमत इनको किसी भी तरह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सिर्फ इतनी ही धमकी दे दे कि तुम्हें हम पाकिस्तान वापस भेज रहे हैं, तो मियाँ साहब कहेंगे हुक्म करें, क्या चाहिए। क्यों? यहाँ वो आएंगे तो सीधे जेल जाएंगे। इसलिए जब आप किसी मुल्क में जाके पनाह लेते हैं, जब आप किसी और मुल्क के शहरी होते हैं, यानी मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है, उनके रेमिटेंसेस पर मुल्क चल रहा है। कल किसी ने अच्छा लगाया था स्टेटस के ओवरसीज़ पाकिस्तानी दाता दरबार के लिए ऑनलाइन देगे और नजराने तो दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। वोट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि पता है कि 99% ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ हैं। वो इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों के ख़िलाफ़ हैं। वो करप्ट अफराद से या करप्शन से नफ़रत करते हैं। इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्हें अच्छे नहीं लगते। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अदम एतमाद की वजह से रेमिटेंसेस कम होते चले जा रहे हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस तरह से पैसे पाकिस्तान भेज ही नहीं रहे, वो बाहर ही होल्ड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी और मुल्क में हम पैसे इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ जो चोर, डाकू, लुटेरे बैठे हैं उनको हमने नहीं भेजने। दूसरा, फिर जब इंट्रा बैंक में और ओपन मार्केट में इतना फ़र्क होगा, 25-30 रुपए का फ़र्क होगा, तो कौन बैंक में भेजेगा? तो ये सारे हालात हैं। पीटीआई का रद्द-ए-अमल मैं आपको बता दूं, पीटीआई का वैसे हैरान कुन रद्द-ए-अमल है। उन्होंने ठीक है ये शिकवा किया है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूँ पीटीआई ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। आइन की रूह से निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी के मामले पर वज़ीर आज़म की जानिब से किसी भी सतह पर शरीक मुशावरत नहीं किया गया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी कठपुतली वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के जाली लीडर के माबैन मुशावरत से अमल में लाई गई है। अब जबकि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बतौर निगरान वज़ीर आज़म नामजद हो चुके हैं, तो उन पर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है। तवक्को है कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बतौर निगरान वज़ीर आज़म मनसब संभालने के बाद 3 माह की आइनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात के मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। उम्मीद है कि निगरान वज़ीर आज़म अवाम के आइनी और जमहूरी हुकूक पर मजीद कोई आँच नहीं आने देंगे। आइन की रूह पर अमल दरामद और जमहूरियत की बका और तसलसल के लिए इंतखाबात का आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इनेकाद कलीदी अहमियत का हामिल है। तमाम सियासी जमातों को मुनसिफाना माहौल में इंतखाबी मुहिम चलाने के मौके मुयस्सर करना निगरान हुकूमत के बुनियादी फ़राइज़ में से एक है। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत के ज़ेर आताब है। तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान बदतरीन इंतकाब का निशाना बनते हुए जेलों में कैद हैं। इसके साथ शहरियों को आइन के तहत मुयस्सर बेशतर बुनियादी हुकूक अमलन मुअत्तल हैं। इन हुकूक की फराहमी मखसूस सियासी गिरोहों से वाबस्ता कारकुनान ही के लिए महदूद है। मुल्क में इज्तिमा और सियासत और आज़ादी इजहार पर पाबंदियाँ हैं, जिसके नतीजे में आज़ाद अहले सहाफ़त ज़ेर अताब हैं। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और उसके चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पाबंद सलासल और बदतरीन सेंसरशिप के निशाने पर हैं। चुनांचे निगरान वज़ीर आज़म को इन मामलात का फौरी नोटिस लेना होगा। आइन और कानून की रूह के मुताबिक इन इंतखाबात के मौसर इनेकाद के लिए इन नाहमवारियों के खात्मे की तरजीही बुनियादों पर तदबीर करना होगी। पाकिस्तान इस वक्त किसी नए एडवेंचरिज्म का हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी हुआ है। तो तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को तनकीद नहीं की और उनको टारगेट नहीं किया। हाँ, प्रोसेस को टारगेट किया है कि वज़ीर आज़म जिस तरह का है, ये शहबाज जिसको रखा हुआ था उस पर तनकीद की है, लेकिन इन पर तनकीद नहीं की।
اب ایک صرف گڈ جیسچر میں ایک اچھا پیغام بھیجا ہے. تحریک انصاف اس طرح سے نگران وزیر اعظم کو ٹارگٹ نہیں کر رہی, تو یہ تحریک انصاف کی جانب سے ایک اچھا رد عمل آیا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.